देश दुनिया देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर तुहाडे विच नवा अपडेट लैके हाजिर होया मैं लुधियाना के सर्किट हाउस विखे आए हैं, जिथे कि बीजेपी के सेंटर मिनिस्टर जिहड़े ने आए ने और कल जिहड़ा मंदभागी घटना जिहड़ी लुधियाना विखे घटी है उहदे विच जिहड़ा जायजा लैण आए सीगे। सब तो पहले उन्होंने कचहरियां मिनी सैकटरी का दौरा किया, जिथे कि बंब के नाल जिहड़ी जगह का नुकसान होया वा या जो भी घटना हुई जायजा लिया। उस तो बाद जिहड़े घायल व्यक्ति सीगे DMC या CMC और निजी हस्पताल विखे जिहड़े गए सीगे घायल व्यक्ति उन्होंने मैं गलबात की और उन्होंने सेहत बारे पूछा। उस तो बाद एक मीटिंग जिहड़ी वकीलों के नाल कीती और जज के नाल कीती। जिहड़े जज मौजूद सी उन्होंने सिक्योरिटी लैके और सुरक्षा जिहड़े प्रबंध ने लैके कीती, क्योंकि अज जिहड़ी है कचहरियां विखे भी जिहड़ी है काफ़ी चौकसी देखने को मिली है। पुलिस के वलों काफ़ी जिहड़ा प्रशासन वालों काफ़ी कड़े जिहड़े ने सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। लगातार पार्टियां वालों जिहड़े बयान अपने वालों किए जा रहे हैं, पर हुण देखण योग हालात ये ने कि जिहड़ी सुरक्षा है की गई है और जिहड़े दावे किए जा रहे हैं, जिवें अज सेंटर मिनिस्टर ने कहा है कि स्टेट गौरमेंट और सेंटर गौरमेंट दोनों मिलकर जिहड़ियां ने जो भी घटना हुई है, जो सुरक्षा एजेंसी जिहड़ियां हैगियां ने मिल करके जिहड़ी एजेंसियां ने इस घटना का पता लगाणगियां कि साजिश किहदी कीती गई है, क्योंकि काफ़ी जिहड़ियां ने देश के विरोधी ताकतां जिहड़ियां ने गलत तरीके दे नाल अपने मनसूबे करने जिहड़ियां ने कामयाब होंदियां नज़र आ रही ने। पर वो देखण योग हालात ये ने भी किन्ना जिहड़ा टाइम है नत्थ पेगी और किन्ना टाइम जिहड़ा यही जे हालात जिहड़ा पंजाब की जनता नूं देश की जनता नूं निपटना पएगा। पंजाब के ही दोनों वरिष्ठ नेता हैं, बंद कर दे रोहित। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन साहब हैं, सोम प्रकाश जी हमारे साथी राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में। हम तीनों का आज लुधियाना में आने का कारण आप सबको पता है। कल का जो दुखद घटना हुई है उससे हम लोग तो बहुत चिंतित हैं। भारत सरकार बहुत सीरियसली इस घटना को ले रही है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत चिंता जताया है कि पंजाब में जो घटना हुई है लुधियाना में, इसको हम बहुत गहराई से बहुत ही प्रोफेशनली हम इस केस को देखेंगे। इसलिए मुझे यहाँ आने के लिए कहा गया और मैं इस देश का कानून मंत्री होने के नाते कोर्ट के परिसर में ये घटना हुई है, तो यहाँ के हमारे जजेस के साथ लॉयर्स के साथ भी मिलना जरूरी था। तो मैं इसलिए आज आपके बीच में आया हूँ। हमारे साथ में हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज मुनीश साहब भी यहाँ पे है। हमने आज घटना का जो स्थान को देखा, हमारे जज साहब से भी ब्रीफिंग लिया और जो एजेंसीज है केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के दोनों एजेंसियों से बात की। पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री चन्नी साहब से मेरा बात हुआ और हमने ये तय किया कि हम तालमेल के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के एजेंसीज, दोनों के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस काम में, बहुत अच्छी तालमेल के साथ हम इसको तय नतीजा तक जाएंगे। अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है। इस वक्त मुझे इन्वेस्टिगेशन और जो टेक्निकल चीज में मुझे नहीं जाना है, क्योंकि इस वक्त सारे एजेंसी लगे हुए हैं। इनिशियल ब्रीफिंग हुआ है और बहुत जल्द एक नतीजे तक पहुंचेंगे ऐसा लीड दिया है। तो जो घटना का रूट तक जाने के लिए जो कार्रवाई कर रहे हैं उसका नतीजा जैसे आएंगे तो एजेंसी प्रोफेशनली जो काम कर रहे हैं वो आप सबको वो डायरेक्ट बताएंगे। इस वक्त मुझे जो विक्टिम्स हैं, खास करके जो अभी सीरियसली इंजर्ड है, मैं अभी अस्पताल में जाकर के हमारे एक विक्टिम को भी मिल के आया है, उनके साथ खड़ा हूं, उनके परिवारजनों के साथ संवेदना में प्रकट करता हूं। और एक बात कहना चाहता हूं, हमारे जो सीनियर मोस्ट जज हैं मुनीश सिंघल जी, इनके नेतृत्व में यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाना के कल से लेकर आज तक बहुत अच्छी तरह से ये जो घटना हुई है उसके बाद संभाला और कोर्ट के काम काज को रुकने नहीं दिया। कल भी जैसे इवैक्यूएशन होना था, जिस तरीके से संभालना था, अच्छी तरह से प्रोफेशनली किए हैं। और आज भी हमारे जो वहाँ के सीनियर जज होने के नाते उनके लीडरशिप में, मुनीश जी की लीडरशिप में
सारा कामकाज चला। वो खुद भी केस हियरिंग की है, आज भी केस हियरिंग की है मेरे आने से पहले। और साथ साथ वो जो ब्लास्ट जहां हुआ वो स्पॉट को भी मैंने देखा, और बाकी कोर्ट के जो परिसर में जो मेन कोर्ट रूम को भी मैंने देखा। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को जो मेरे मंत्रालय से समर्थन देंगे राज्य सरकार के साथ मिलकर के, वो भी हम अलग से करेंगे। लेकिन आज मेरा विजिट का मेन पर्पस है कॉन्फिडेंस देना और पंजाब के लोगों को, लुधियाना के लोगों को बताना कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार, उनके सहयोगी होने के नाते मैं आपको आश्वासन देता हूं, भारत सरकार राज्य सरकार के साथ तालमेल करके इस केस को भी और ऐसे जो भी घटनाएं होती हैं उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से हैंडल करेंगे। और पंजाब और देश में माहौल को बिगाड़ने के लिए जो तथ्य काम कर रहे हैं देश के अंदर या देश के बाहर, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। कोई ढील नहीं देंगे, पहले भी हम करते आए हैं और आगे और प्रोफेशनली मजबूत से हम लोग काम करेंगे। और मैं दूसरा आश्वासन देना चाहता हूं कि ये इस तरह का जो सेंसिटिव चीजें हैं, बहुत सीरियस घटनाएं हैं, इस पे राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिल के काम करेंगे। इसमें कोई अलग अलग हम लोग साइलोस में अलग अलग दिशा में काम नहीं करेंगे, मिल के काम करेंगे। यही पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे कहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी यही निर्देश है। और मेरे तरफ से मेरे दोनों साथी के साथ में भी मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम एकजुट होकर के पंजाब के लोगों के लिए, यहाँ सुख और शांति के लिए भारत सरकार की ओर से बहुत अच्छी तरह से हम लोग समर्थन देते रहेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से तो मैं तालमेल से सिर्फ ये पूछना चाहूंगा, जैसे सेंट्रल एजेंसीज काफी देर से खदशा जता रही थी, उन्होंने पंजाब सरकार को अलर्ट भी किया था, उसके बाद ऐसे इंसिडेंट का हो जाना, आप इसको भी कहीं तालमेल पे सवालिया निशान देखते हैं और कहाँ कमी देखते हैं? नहीं, मैं इस वक्त कोई कमियां को पिकअप नहीं करूंगा और उसको गिनती भी नहीं करूंगा। जैसे मैंने कहा, जो सेंसिटिव चीज है उसको पूरे जांच पड़ताल के बाद ही कुछ कहना चाहिए। जहां तक जो इन्फॉर्मेशन देते हैं आईबी का, समय समय पर एजेंसियों को, राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार के भी अन्य जो एजेंसी होते हैं सबको शेयर करते हैं। ये एक प्रक्रिया है, ये लगातार प्रक्रिया है, एक समय या एक घटना के लिए नहीं होते हैं। ये नॉर्मल टाइम में भी शेयर करते रहते हैं। मैं 5 साल गृह राज्य मंत्री रहा हूं, मैंने बहुत क्लोजली ये सारे चीज को हैंडल किया है। वो एक रूटीन एक्सरसाइज, नॉर्मल समय में भी इस तरह का इंफॉर्मेशन शेयर करना और राज्य सरकार, केंद्र सरकार के जो आइडेंटिफाइड एजेंसीज के साथ तालमेल करके इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये एक सिस्टम है। Sidhu is saying that a community is being scared and there's an attack on Punjabis on this. What do you have to say on that? And my question is along with this. CM says that there is involvement of drug lord, and Deputy CM says external forces are behind this thing, and Navjot Singh Sidhu is saying that a specific community is being targeted. So, do you think that all the people in Punjab, they are not in the proper quantity? See, first of all, as I said in the very beginning, when there is a unfortunate incident like this, we should not spin any other issues into it. Politics should be the last thing to make any references or inferences. Sir, this is We should in go the last 4 months. and target the area where it is required. We should not hit here and there. As I said, there is no politics, and I have not come here for election campaigning. I have come here to ensure and to give full confidence to the team and the people of Punjab. But sir, 3 voices are coming. Sir, 3 voices, different voices are coming. हाँ, बताइए आप। वहाँ पर चूक थी, वकीलों का मानना है, क्योंकि वहाँ पर सुरक्षा जो लगाए गए हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, वहाँ पर कहीं ना कहीं उनको किसी को भी जांच करके नहीं जाना चाहिए। ऐसा है, आज उसका भी डिटेल चर्चा हुआ, जज साहब, उनके टीम से भी मेरा बात हुआ। इसका सिक्योरिटी रिव्यू किया जा रहा है। उसमें एडवोकेट्स का रहने का एक एरिया होता है, कोर्ट का एक साइड होता है। ये सारा चीज को फिर रिव्यू किया जा रहा है और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के देखरेख में हर हाईकोर्ट का कमिटी है ऑन सिक्योरिटी।
उसका भी अभी इस वक्त बैठक चल रहे हैं। और मैं फिर क्योंकि मुख्यमंत्री से बात हो गई, मैं चीफ जस्टिस को भी बात करके और सुप्रीम कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनसे भी मैं तालमेल करके पूरा देश का कोर्ट के परिसर का जो सिक्योरिटी रिव्यू है इसको फिर से एक बार हम लोग देखेंगे। इसको कोई ढील देना कोई किसी भी तरह से ये खतरा से खाली नहीं है। सर विदेशी ताकतों का है इसमें टिफिन बम या कोई आतंकी हमला जो कोई उसकी इन्वॉल्वमेंट अभी तक प्राइमरी मैं एक साथ बोलूंगा और कोई तो you have come here to give a confidence to the people of Punjab, but my question is very clear that three voices are coming from Punjab state. The Chief Minister is saying about drug lord, a Deputy CM saying about the external forces, and Navjot Singh Sidhu is saying something different. Okay. So, what is the take? I got the point. एक साथ बोल सकते Sir, I just adding to this point. Where Navjot Sidhu is concerned, his finger is toward the central government. ठीक है। और एक साथ बोल सकते हैं। सिट फॉर जस्टिस के जो गुरुपंत सिंह पल्लू हैं उनके द्वारा टेलीफोनिक मैसेजेस दिए जा रहे हैं पंजाब की पब्लिक को भड़काया जा रहा है खालिस्तान के लिए। Sir, just to add to this. But last this is question. not just one incident, sir. This is not just one incident. We are talking about the 6th such last incident in last 4 months. So it is not just one incident when we talk about it. So there it raises questions on the working of the agencies also. Exactly. ऐसा है, आपने जितना एक पॉलिटिकल जो आवाज का भी बताया और बाकी चीजों को भी आपने बोला, मैं जो पहले मैं कह चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा इसको फिर से एक परिप्रेक्ष्य में बोलता हूं। ऐसे समय में पॉलिटिकल वॉइस ये ठीक नहीं है। वॉइस आपका एक वॉइस होना चाहिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो। और जैसे मैंने कहा, ये मैं कोई पॉलिटिकल काम के लिए आया नहीं हूं, कैंपेन के लिए आया नहीं हूं। एक दुखद, एक अनफॉर्चुनेट ट्रेजिक इंसिडेंट के वजह से मैं यहाँ आया हूं और देश का मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस होने के नाते मेरा ड्यूटी है कि सीनियर मिनिस्टर होने के नाते स्टेट के प्रति मेरा जो कंसर्न है उसके लिए, और एज अ लॉ मिनिस्टर हमारा जजेस, हमारा जो टीम ऑफ लॉयर्स और पूरा जुडिशियरी को भी कॉन्फिडेंस देना जरूरी है। क्योंकि अगर जजेस का माइंड में फेयर होगा और कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी का लैप्सेस होगा तो उसको कहीं ना कहीं हम इस तरह से देखते हैं कि जस्टिस देने में दिक्कतें आ सकते हैं और उसको बाधा हो सकते हैं। इसलिए जजेस को फुल सिक्योरिटी, फुल प्रोटेक्शन एंड कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस को सिक्योर करना हमारा प्राथमिकता है। इसलिए मैंने कहा कि हमारा जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लीडरशिप में जो सिक्योरिटी कमेटी बने हुए हैं, सिर्फ पंजाब ही नहीं देश भर का इसका भी रिव्यू चल रहा है। और साथ साथ हमारे कोर्ट ही नहीं पूरे देश में एक हार्मोनियस माहौल को बनाए रखने के लिए बिना पॉलिटिकल एंगल दिए हुए इस तरह के घटना में हम लोग सब वन वॉइस होना चाहिए। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा पंजाब के जो आपने 3 आवाजें बताई हैं, माय सिंसियर अपील टू देम आल्सो इज टू नॉट मेक एनी काइंड ऑफ इन्फरेंसेस और एनी काइंड ऑफ indirect, diluting political angle into this kind of serious nature of incidents. We have to be very professional. We are, after all, responsible people, and we are occupying responsible position. We have to speak responsibly. So my appeal is, central government is fully standing with the people of Punjab, and on this particular incident, we will go to the root cause of the problem and we will nail the culprits. I'm confident है, जैसे जो एजेंसीज ने लीड दिए हैं वो काम कर रहे हैं, बाकी डिटेल्स एजेंसी बताएंगे। सर एक क्वेश्चन रह गया वो वाला, टेलीफोनिक मैसेजेस का क्या बताइए, पन्नों के जो आ रहे हैं लोगों को फोन आ रहे हैं, सिट फॉर जस्टिस के टेलीफोन आ रहे हैं, पाकिस्तानी वाले मैसेजेस आ रहे हैं, रिकॉर्डेड मैसेजेस आ रहे हैं। पब्लिक जो है, पंजाब के पब्लिक ऐसे बातों को ना सुने जो गलत मैसेज या भड़काने वाला बात करते हैं, उसको इग्नोर करें।